जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है, व्यक्ति का पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है और इन्हीं सब स्थितियों के साथ में चलते हुए व्यक्ति प्रकृति से तारतम्य स्थापित करता है। ठीक उसी तरह से हम जीवन से किस तरह जुड़ पाते हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, ज्योतिषीय जिज्ञासु व्यक्तित्व को ये जानकारी बहुत आसानी से होती है। अभी हिंदी मास कौन सा चल रहा है और वार कौन सा है, ये प्रत्येक व्यक्तित्व को जानकारी होती है। जीवन से जुड़ने का जो पहला क्रम है वो यहीं से सामने निकल कर आता है। हम सुबह उठते हैं और कुछ न कुछ तनाव कामकाजी जीवन के और पारिवारिक जीवन के साथ में होते हैं। कुछ क्षणों के लिए उनसे दूर हटकर यदि हम ईष्ट देव की आराधना उपासना की ओर जाते हैं, उस और ध्यान लगाते हैं। अभी वार कौन सा है और वहाँ कौन से देव की उपासना प्रमुख तौर के साथ जुड़ी हुई है, कौन से महीने के साथ में कौन सी स्थितियाँ जुड़ी हुई है, अमूमन ये जानकारी साथ में होती है, किंतु जीवन की आपाधापी में हम इनको स्मृतियों में रखते हुए भी पूर्णतया जुड़ नहीं पाते, क्योंकि अभी जुड़ाव तनाव से है, अभी जुड़ाव कामकाज से है, कामकाज से जुड़ाव और इन सारी स्थितियों से जुड़ाव तो पूरे ही दिन रहेगा। किंतु यदि जीवन से जुड़ने के मूल मंत्र के साथ में चलना है तो सबसे पहले इन सारी ही प्रकृति जनित स्थितियों से जुड़ना होता है। लग्न, पंचम और नवम भाव के माध्यम से और जीव की आसक्ति कहाँ है, उसके आधार पर इष्ट देव की आराधना और उपासना की पद्धतियाँ तय होती है, जिसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद महादशा और अंतरदशा, मान लीजिए बृहस्पति की महादशा चल रही है, ज्ञान को लेकर उत्सुकता है, और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, भौतिकता को लेकर भी जो फैसिनेशंस है वो जुड़ी हुई है। अब हम यदि पूर्णतया वहाँ आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हैं तो खुद को एक घर्षण की ओर, एक अनचाहे तनाव की ओर लेकर आते हैं, किंतु वहीं जो भौतिकता की सहज उपलब्धि है उस ओर भी जा रहे हैं। बृहस्पति जो ज्ञान के साथ में जिज्ञासाएं दे रहे हैं उस ओर भी जा रहे हैं। मंगल की अंतरदशा चल रही है, मंगल तीव्रगामी निर्णय के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, और हम सिर्फ रुपए पैसे के बारे में, कामकाज के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ तीव्रता में आते हुए निर्णय गलत भी साबित हो सकते हैं। उस एनर्जी को यदि चैनलाइज करके रूटीन में लेकर आया जाए तो रूटीन को काफ़ी हद तक एक तरह से सिमेट्रिकल अप्रोच में लाया जा सकता है। वहीं चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा बेहतर स्थितियों में है, आप ध्यान की ओर जा रहे हैं, योग की ओर जा रहे हैं, प्राणायाम की ओर जा रहे हैं, ईष्ट आराधना में और गहराई से जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर चित्त को और अधिक एकाग्र चित्त किया जा सकता है। और वहीं से चंद्रमा की जो अंतरदशा की स्थितियां है वो और ज़्यादा संभावनाओं को उद्घाटित करने वाली होती है। प्रत्येक महादशा और अंतरदशा में जो ये नवग्रही व्यवस्था है ऐसी ही चेतना को देने वाली होती है। अब राहु की अंतरदशा आई और वहाँ मालूम है कि सबकॉन्शियस अप्रोच में भ्रम आ सकते हैं। जिस भी कामकाज को करने की ओर जा रहे हैं, वर्षों से वहाँ पर खुद को साबित करते आए हैं, किंतु अब लग रहा है कि शायद गड़बड़ नहीं हो जाए, तो वहाँ एक बार स्वयं को समझाने की आवश्यकता रहती है कि राहु की अंतरदशा चल रही है। शिव उपासना और गणपति आराधना को प्रमुख तौर पर जीवन में लेकर चलना है, जिससे अज्ञात भय समूल रूप से दूर होते चले जाएं, तो ये भी गणना बहुत गहराई से जीवन के भीतर आती है। तो यहाँ जब ऐसी सारी ही जानकारियाँ हमको प्राप्त हो और व्यक्ति जब सुबह सुबह के अंतराल में 5 मिनट के लिए अपने ध्यान के साथ में इन पद्धतियों को लेकर चले, मान लीजिए जो महादशा है वहाँ बीजक मंत्र का जाप लगातार हो रहा है, अंतरदशा है वहाँ ईष्ट आराधना की पद्धतियाँ गहराई से जुड़ी हुई है, जन्माष्टमी आई, नवरात्र आए, दीपावली आई, जहाँ जो आराधना प्रधान विषय है वहाँ से हम जुड़ना शुरू करते हैं, तो इस नेचर के साथ में खुद की अप्रोच को कनेक्ट करते चले जाते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्ती के तनाव है वो धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं और हम अपने ध्यान को कहीं न कहीं डाइवर्सिफाई भी करते हैं, जिससे और अधिक एकाग्रता बढ़ने वाली होती है। तो यहाँ जब हम सुबह उठे, प्रथमतया मूल मंत्र जो मन के भीतर आए वो ईष्ट आराधना उपासना के साथ में हो, हाल ही की स्थितियों के साथ में हो,
और जब भी हम ऋतु क्रम के साथ में जुड़ाव महसूस करते हैं तो स्वयं को आनंदित करते हैं। सर्दियां हैं तो वहाँ स्थितियां अलग रहेंगी, गर्मियां हैं तो स्थितियां अलग रहेंगी, बारिश है तो हमारी सावधानियां और हमारे आनंद के भोर अलग रहेंगे। वही सारे आधार जब हम यहाँ इस व्यवस्था के माध्यम से जोड़ देते हैं, देखिए जीवन पुनः अपने क्रम के भीतर आने लगता है। अनचाहे तनाव से हम मुक्त होने लगते हैं। हम यहाँ 16 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज सुबह 10:42 के बाद से ही मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव आज अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करके यानी रात्रि अंतराल के साथ में ही यहाँ कन्या और राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां बृहस्पतिवार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा जब सुबह अपने राशि संचरण को परिवर्तित करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि निर्णय अनिर्णय में यदि सुबह के समय आप खुद को पाते हैं तो यहाँ दोपहर के अंतराल तक किसी भी मेजर डिसीजन के अप्रोच से आपको दूर रहना चाहिए। उसके बाद में उस ओर जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह सुबह के अंतराल में ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। वहीं जो आप यहाँ दोपहर के समय में अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके नहीं चलते हैं तो कुछ दुविधाएं कामकाज को लेकर सामने आ सकती है, जो शाम के समय मानसिक तनाव को देने वाली हो सकती है। यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो संबंध हैं वहाँ किसी भी तरीके के विद्रोह सामने निकल कर आ रहे हैं। आप झुककर उन स्थितियों को संभालने का प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी पोजीशन या सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। बड़े निर्णय लेने हो सकते हैं और उन निर्णय के साथ में भी एक तरह से सार्वभौमिक स्तर के ऊपर लोगों से चर्चा ज़रूर हो जो उस कामकाज के साथ जुड़े हुए हों। एक अप्रोच बने, एकाग्रता की स्थितियां स्वयं के साथ भी और लोगों के साथ भी बने, फिर ही निर्णय की ओर आप प्रेरित होने वाले रहें। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं या फिर व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़ी डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अपने लिए यहाँ प्रिपरेशन के बेस को ज़रूर लेकर चलें। जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन प्रश्नों का आधार सामने आ सकता है, उसकी पूरी ही तैयारी ज़रूर जुड़ी रहे। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि चंद्रमा की स्थितियां जब सुबह के अंतराल में यहाँ अष्टम से नवम में प्रवेश करने वाली रहेगी तो जो मन के भीतर के अज्ञात भय बने हुए हैं उनसे मुक्त रहकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। इसी के साथ भाग्य के सुलभ संकेत आपके साथ लगातार गमन कर रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां गहराई से भीतर तक मौजूद रहने वाली है। हम अपनी श्वासों के प्रवाह को महसूस कर पाएं, हम अपने कामकाज में ये महसूस कर पाएं कि लोगों से बेहतर करने की होड़ में हम नहीं हैं। हम अपनी तल्लीनता से हैं जहां आनंद प्राप्त हो रहा है। हम स्टड संबंधी किसी कामकाज के साथ में हैं, वहां आंकड़ों में भी आनंद मिल रहा है, कुछ नयापन खोज रहे हैं। तो जीव की जागृति वहाँ बहुत गहराई से जुड़ी रहने वाली होती है। ये स्पंदन आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज में ये समय विशेष आपको बड़े निर्णय की ओर लेकर जा सकता है। उसमें भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आप रखिएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो एजुकेशन को रिलेट करता हुआ फील्ड होता है वहाँ यदि आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं आसानी से उस ओर बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये दिवस विशेष बेहतर संभावनाओं का द्योतक बनकर सामने आ रहा है। वाणी का जो प्रवाह है वो आपको एक अलग तरीके का अधिकार दे रहा है, उसको भी जीवन के भीतर आप जोड़कर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। तो वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे जुड़ने की आशा और अपेक्षा रख रहा है तो वहाँ जल्दबाजी के साथ उस व्यक्तित्व से जुड़ने से हमको पूर्णतया बचना चाहिए। इस मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर आप रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, निर्णय अनिर्णय का आज ये दिवस विशेष
कहीं न कहीं शिकार हो सकता है। आए हुए मौके जो बहुत पहले से हमारे मन मस्तिष्क में काबिज थे, हमारे साथ में कैलकुलेशन थी, आज भ्रम आता है और हम खुद को रोक देते हैं। तो ऐसे अवसर बारंबार नहीं आते, वहाँ आपको एक बार स्वयं को समझाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो अभी तक के इस समय अंतराल के अंदर छोटी छोटी बातें जो आपको मन मस्तिष्क में डिस्टर्ब कर रही थी, पारिवारिक जनों की वजह से, किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से, वहाँ पर भी स्वयं के नियंत्रण को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। यानी कि कोई भी ऐसी एब्रप्ट अप्रोच सामने आई है, आप धैर्य बनाकर जरूर रखें। पारिवारिक हितों के साथ में जो सामाजिक हित होते हैं उनके बारे में भी सोचने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। हालांकि नए जुड़ाव की स्थितियां त्वरित गति से सामने आ सकती है, किंतु वहां पर भी इस मूल मंत्र को रखिएगा कि जुड़ाव जो आ रहे हैं वो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर तो सामने नहीं आ रहे हैं। वायु जनित विकारों से बहुत ज़्यादा स्वयं को सावधान रखकर आप चलने वाले रहें। तो वहीं क्षमताओं से आगे बढ़ के किसी भी कमिटमेंट की ओर जाना दुविधा जनित आधार को निर्मित कर सकता है, उससे पूर्णतया आप बचने का प्रयास करें। और वहीं जो मेटल संबंधी कामकाज है, बड़े निवेश की रफ्तार को आप यहाँ थाम कर रखिएगा। और वहीं पर जो भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज हैं, वहाँ पर भी आपकी एकाग्रता देखते ही बन रही है। इसी समय जो आप उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए एकांत की ओर आप ज़रूर जाने वाले हों। संध्या समय अंतराल के साथ में जो भी समय आपके अपनों के साथ में बीतेगा, वो मन को काफ़ी हद तक ताजगी देने वाला होगा। छोटी छोटी असफलताओं से दूर हटकर कल की संभावनाओं की ओर जाने का ये दिन प्रमुखता से इशारा कर रहा है। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में ये समय विशेष पारिवारिक जीवन में भी आपके लिए बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर आ रहा है, जिसको अपनाकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। इसी समय किसी भी यात्रा की आप प्लानिंग कर रहे हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है और मानसिक दृढ़ता भी साथ में है। ये दो गुण जब हों तो व्यक्ति किसी भी रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच की ओर जाना चाहता हो, जहां जोखिम है भी किंतु हमारी कैलकुलेशन भी साथ में है, वहां आप कहीं पर भी रोकने वाले नहीं रहे। ये समय असीम संभावनाओं के साथ में है। प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए चलना, स्वयं के आत्मविश्वास को और बढ़ोतरी देना और वहीं लोगों के समूह को साथ में लेकर चलने की जो जद्दोजहद होती है, उसको भी अपनाकर चलना, ये सारे ही आधार यहाँ आपके सम्मुख नजर आते हैं। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़े रहने वाले होंगे। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप किसी भी ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं जो सीजनल बिजनेस के साथ में चलता है, जो यहाँ इनोवेशन के साथ में चलता है, यहाँ जो समय की प्रतिध्वनि आपके साथ में मौजूद है, पॉजिटिविटी दे रही है। दोपहर के अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतरी को दर्शाने वाले होंगे। मन के भीतर की निराशाएं जब दूर दूर तक भी नहीं हो, तो लोगों के द्वारा जो किसी और की आलोचना को परोसा जाता है, डिस्ट्रैक्शंस को परोसा जाता है, उससे आप पूर्णतया दूर रहें। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपने अपने मन को ब्लॉक कर दिया, वो बात पहुंचने वाली नहीं है, सिर्फ कानों तक पहुंच रही है किंतु हृदय तक नहीं। तो वहीं से व्यक्ति खुद को काफ़ी हद तक शांत चित्त करता चला जाता है। इसको हम इग्नोरेंस की पावर कहते हैं, जो ऐसे सकारात्मक दिवस में लगातार विकसित होते चले जाए तो अति उत्तम है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया अस्थि जनित विकारों से आज आप सावधान रहिएगा। कई बार कामकाज में बहुत ज़्यादा तीव्रता लेकर आनी होती है, चाल में एकदम तेज़ी लेकर आनी होती है, किंतु वहीं पर छोटी सी मोच आ जाना, कोई और दिक्कत आ जाना, उससे सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आकस्मिक तौर के ऊपर जो डर सामने निकल कर आ रहे हैं, उनसे भी आपको एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बेसलेस पोजीशंस के साथ में ऐसी टेंशन्स व्यक्ति को कहीं पर जोड़ने वाली नहीं होती, बल्कि आज के कामकाज से विमुख करने वाली होती है। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ और ढूंढना चाहिए क्या? जब इन प्रश्नों की ओर चले गए तो आज को हमने पूरे तरीके से निरर्थक साबित करके रख दिया।
और यही अगले व्यक्ति का उद्देश्य था, उसको पहचानने की आवश्यकता है। सुबह सुबह जितना जल्दी आप अपना रूटीन शुरू करेंगे, उतना ही स्वयं के लिए अधिक समय की अनुशासित स्थितियों को अपने जीवन में अपनाने वाले होंगे। शाम के समय के साथ में कुछ पुराने लोगों से भेंट हो सकती है जो जीवन के अंदर बहुत पहले आए थे, और आज जब आप वहाँ पर अपनी आत्मीयता को पूर्णतः महसूस कर रहे हैं, अगला व्यक्ति आपसे जुड़ना चाह रहा है किसी भी संदर्भ में, तो वहाँ पर भी एक क्लैरिटी आप अपनाकर ज़रूर चलने वाले हों। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय से आपको सावधान रहना चाहिए। तो वहीं पर रुपए पैसे का जो खर्च है वो आकस्मिक स्तर पर निकल कर आ सकता है। वहाँ से भी अगर आपने खुद को डिस्टर्ब किया तो मानसिक तौर पर विचलित करने वाली स्थितियाँ सामने आ सकती है। उससे सावधान रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम संतान पक्ष की ओर से यहाँ सुखद समाचार मिलने की उम्मीद है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो बड़े निर्णय की ओर आप आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को जितना गहराई से अपने जीवन के भीतर आप अपना कर चलने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के जीवन को आप यहाँ पर प्रदान करते चले जाएंगे। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है कि कामकाजी जीवन के अंदर यहाँ जो उत्साह असीमित आधार पर आपके साथ में है, उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो आप एक तरह से कार्य कौशल की ओर चल सकते हैं, वहाँ ज़रूर चलिएगा। आज आपके हुनर को एक अलग पहचान मिल सकती है, तो वहीं अपनी मूलभूत प्रकृति से जुड़ने का प्रयास जरूर करें। आपको लिखने की रुचि रही है, आपको नृत्य की रुचि रही है, आपको फोटोग्राफी की रुचि रही है, जो भी क्षेत्र विशेष यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में जुड़ा हो, वहाँ और गहराई से तल्लीन होते चले जाइएगा। और वहीं एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे ये भी करना चाह रहे हैं कि इसी समय आप क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए किसी भी कामकाज में मेजर लेवल के डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, तब भी पीछे मुड़ने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। इस बात को आप अपने साथ जोड़कर चलिएगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है कि आपने जो अभी तक भूमि संबंधित निर्णय रोक रखे थे, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नवाचार की ओर जाना चाह रहे थे, शुक्ल पक्ष के इस समय अंतराल में श्राद्ध पक्ष के पहले इस दिवस को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा, जहां उम्मीदों पर काबिज होकर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं तुला राशि, प्रमुखतया यहाँ स्वास्थ्य का आप ख्याल रखने वाले रहें। खान पान पर जितना नियंत्रण रहेगा उतना बेहतर है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से आपको बचना चाहिए, निर्णय में गलती हो सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि हम मित्रों के साथ में, परिचितों के साथ में बातचीत में आनंद लेते हैं, किंतु कोई भी ऐसी बात मुख से निकलकर आने वाली नहीं हो जो अगले को पूर्णतया डिस्टर्ब करने वाली हो जाए। हम फ्लो के अंदर जो नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए, और अब पश्चाताप के सिवा कुछ और बचा नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रयास आप करें। और वहीं एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आप बैंकिंग संबंधी कामकाज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आप जो भी निर्णय लें, लोगों की राय शुमारी जो साथ में जुड़े हुए हैं वो बनी रहे तो अति उत्तम है, जिससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक तरह से अप्रोच डाइवर्सिफाई भी होकर रहने वाली रहेगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण तौर पर यह भी है कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु उसको गहराई से पहचानने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। यहाँ हम आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, आप सुबह सुबह के अंतराल में जो भी निवेश कर देते हैं, उसके बाद में लगता है कि नहीं गलत कर दिया, तब भी थोड़े से समय के लिए आप रुकिएगा। फिर से जल्दबाजी में कोई और डिसीजन की ओर जाने से आपको रुकना चाहिए, क्योंकि सुबह के अंतराल में किए गए निवेश बेहतरी को सिद्ध करने वाले रहेंगे, किंतु आकस्मिक स्तर के ऊपर संशय भी उनके साथ में जुड़े रह सकते हैं। इस बात पर आपको पूर्णतया गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि, प्रमुखतया यहाँ आपके पराक्रम में
लगातार वृद्धि रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी नए अवसर की खोजबीन आप कर रहे थे, मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार के इस दिवस में मंगलकारी सूचनाएं निकल कर आ सकती हैं, किंतु कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई पोजीशन रहे तो वहां पर भी खुद को आप दूर करने वाले नहीं हो। नौकरी पेशा जीवन के साथ में कोई व्यक्ति विशेष आपके एक्सपीरियंस के साथ में जुड़ना चाहता है, कहता है कि हम इस व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा समय चाहिए और वहां से हमको मालूम है कि रुपए पैसे की उम्मीद नहीं है, सिर्फ यहाँ रिश्तों को निभाना है। किंतु यहाँ जो रिश्तों को निभाने की ओर आप अपने अनुभव के साथ में जाएंगे, आगे जाकर स्वयं के लिए बड़े पैसिव इनकम सोर्सेस को भी एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। इस बात को आप याद रखकर चलें। वहीं जो भी ऐसे कार्य सामने निकल कर आ रहे हैं जो प्रायोरिटी के अंदर नहीं है, उनसे भी थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता रहेंगी। आज का मूल मंत्र यही रहे कि जो कामकाज की स्थितियां हमारे साथ सबसे पहले है, प्राथमिक स्तर के ऊपर है, वहीं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद जो भी पोजीशंस है वो सेकेंडरी अप्रोच में चलती चली जाएंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धनागमन के साथ में यश मान और प्रतिष्ठा के आधार यहाँ बढ़ने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखें। तो वही गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो तनाव निकल कर आते हैं वो आपको मानसिक तौर के ऊपर व्यथित कर सकते हैं। एक दूरी वहां पर भी बनाकर रखिएगा। कई बार कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन सिर्फ हमारी ही नहीं, अगले व्यक्ति की भी हो सकती है और दोनों ही घर पहुंचे हैं। वहां पर एक छोटी सी बात होती है, हम इग्नोरेंस को अपना सकते थे, किंतु हम जवाब का रास्ता इख्तियार करते हैं और वहीं से परेशानी लेकर आते हैं। उससे आपको आज थोड़ा सा बचना चाहिए और ये राशिफल की सार्थकता भी उसी में है कि आप इस बात को अपने साथ में आत्मसात करके जरूर चलें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ आत्मविश्वास के साथ में जो निर्णय आपने पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर लिए थे उसकी सकारात्मक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आपका अधिकार और अच्छे से बढ़ रहा है। जो बात आप कह रहे हैं वो सर्वमान्य स्तर की ओर लगातार जाने की तैयारियों के साथ में है। इसी समय अंतराल की एक विशेष बात ये भी निकल कर आती है कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का आधार आया है, सूर्यदेव भी अपनी स्थितियों को जो आज परिवर्तित कर रहे हैं, आप 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चलते हुए जो भी बड़े निर्णय यहाँ लेना चाहते हैं, 18 अक्टूबर 2021 के पहले पहले वहाँ एक मेजर पॉजिटिव नोट आप खुद को देने वाले हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आपके लिए फियर को क्रिएट कर रही थी, जो मन के मॉनिटर के ऊपर मिनिमाइज होकर लगातार मैक्सिमाइज होती है और एब्रप्ट अप्रोच में पुनः गौण भी हो जाती है, आज उनको आप थामें, उस स्क्रीन को पूर्णतया देखें और देखकर क्या सॉल्यूशन लेकर आया जा सकता है उस ओर जरूर जाएं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये लगता है कि चारों तरफ ले ऑफ की खबरें हैं, कुछ और है, हम भी स्वयं को उस फियर के साथ में जोड़ने लगते हैं। एक बार वहां जड़ तक पहुंचें, समाधान क्या है, संभावना क्या है, क्या वाकई में हम ऐसी स्थितियों में है, ये क्लैरिटी जैसे ही आती है तो व्यक्ति खुद को काफी हद तक पॉजिटिविटी देता चला जाता है। उसके साथ आप चलिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, किंतु भ्रम भी लगातार साथ में गमन कर रहे हैं, वहां से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगी। ऋण देने और लेने संबंधी कामकाज के साथ में निर्णय लिए जा सकते हैं और वहीं शत्रु उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा कई बार व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए सोचता है। इसी के साथ ये याद रखें कि जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ पर आजीविका के नए माध्यम के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर और ज़्यादा दक्ष स्तर के ऊपर खुद को आप गहराई से जोड़ते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, चंद्रमा आज सुबह के अंतराल से ही शनिदेव की राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे और ऐसी स्थितियों के अंदर आप प्रथमतया मन के भीतर जो कुंठाग्रस्त करने वाले आधार थे उनको दूर करने वाले होंगे। दूसरा प्रमुख आधार ये निकल कर आता है कि जो गृहस्थ जीवन को लेकर एक तरह से उहापोह बनी हुई थी, निर्णय अनिर्णय बने हुए थे, छोटी सी बात सेपरेशन के स्तर तक पहुंच जाती है, तो वहां से भी आज आपको पुनः जुड़ने के आधार जरूर खोजने चाहिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नए प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। जो भी कार्य घर को लेकर
कामकाज को लेकर अटके हुए थे, मन के भीतर के भटकाव की वजह से और ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी पुनः आपके लिए स्मूथनेस के मेजर एस्पेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जिस भी कर्म में निरंतर संलग्न हैं वहाँ पर अपनी अप्रोच को और ज़्यादा डिफाइन करते हुए चलिएगा। कमिटमेंट प्लस डिटर्मिनेशन प्लस एम्पैथी, यानी इन तीनों ही आधार के साथ में आज का ये दिवस यदि चलता है तो आप देखेंगे कि एक चमत्कारिक असर आपके सम्मुख आने वाला रहेगा कामकाजी जीवन में। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में आपको जुड़ना पड़ रहा है, तब भी आप अपनी पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलिएगा। फंड की रिक्वायरमेंट है, हम जुड़ रहे हैं, तो वहाँ प्रिसाइज कैलकुलेटिव रहते हैं, तो इसे जीवन की सार्थकता के रूप में देखा जाएगा। वहीं कुंभ राशि प्रमुखतया आज यहाँ लाभ से दूर हटकर आपको खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ रहे थे, उसी वजह से खर्चे भी हो रहे थे, वो 2 से 3 दिन का पॉजिटिव फ्लो था। आज थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का प्रमुख स्तर पर आप ख्याल रखने वाले हों, ये प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाह रहे हैं। एक निवेदन और बहुत गहराई से अपने जीवन के भीतर स्वीकार करके चलने का प्रयास करें कि इस समय अंतराल के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में आपकी संभावनाएं और अच्छे से उजागर होकर जीवन को एक नया सार देने वाली हो सकती हैं। इसी समय विशेष के साथ में नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव जो आकस्मिक स्तर के ऊपर निकल कर आ रहे हैं, वहाँ से भी अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को ज़रूर आप अपना कर चलने वाले रहें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए ये निवेदन कि जो भी कार्य यहाँ पर आपके लिए स्थायित्व की नींव के साथ में होते हैं, उसमें कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, उस और आप आसानी से गमन करने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये भी आप गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, और रायशुमारी लगातार बनी रहे। और वहीं छोटी छोटी जो चोटिल होने वाली स्थितियाँ घर के कामकाज करते समय भी निकल कर आ जाती है, उससे भी एक दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ ऐसी जल्दबाजी से बचिएगा जो स्वयं को ही हानि पहुँचाने वाली हो जाए, उस तरफ से आपको थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहना चाहिए। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के प्रमुख स्तर को अपनाने से आज थोड़ी सी दूरी आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। और इसी के साथ जो भी कार्य सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, तीव्रगामी होना दुविधाजनित हो सकता है। तो वहीं मीन राशि प्रमुखतया यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की गतिविधियों की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपको श्रेष्ठता की ओर काबिज करने वाले होंगे। यात्रा संबंधी कार्य जब आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात के सिरे सामने है, उसको भी बहुत गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास करें। भाग्य का जो सहयोग है, आध्यात्मिक चिंतन की जो प्रवृत्तियां है, वो गहराई से जीवन के भीतर जुड़ाव को दर्शाती चली जा रही है। और वहीं बृहस्पति प्रधान और राशि के जातकों से हम ये निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ गृहस्थ और संतान पक्ष का सहयोग जब काबिज है और आप निर्णय की ओर सार्वभौमिक स्वीकारोक्ति के साथ में बढ़ गए, तो फिर अपनी उत्सुकता को बनाकर रखिएगा। ऐसे समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित कामकाज हो, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी ये याद रखिएगा कि प्रोएक्टिव रहकर स्थितियों को समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। मेडल संबंधी कार्य के अंदर बड़े निवेशों को अपनाया जा सकता है। तो वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन संबंधी अप्रोच से मन लगातार विचलित था कि जो ये ऋण संबंधी आधार बने हुए हैं, कैसे इससे मुक्त होंगे, उसकी पूरी ही प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर आपको एक तरह से आगे लेकर बढ़ने वाली होगी। रुकावट और थकावट के सिरे दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद रहने वाले नहीं हैं। यानी कि जो भी स्तर के ऊपर आप समाधान चाहते हैं ऋण संबंधी प्रवृत्तियों के, वहाँ से स्वयं को काफ़ी हद तक आप एक तरह से संबल देने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ ये निवेदन करना चाहेंगे कि नेत्र संबंधी विकारों से भी सावधानियां बनाकर रखिएगा। तो ये था 16 सितंबर
2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।